नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे देश में वायरस के विस्फोट की। कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, तो साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे मरुधरा में कोरोना कंट्रोल में है। तो साथ ही बात होगी टिड्डी पर काउंटर अटैक की तैयारी की। तो बुलेटिन में मौसम पर आपको अपडेट भी देंगे, लेकिन इन सबसे पहले एक नजर 5 मिनट में 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ में द्विपक्षीय वर्चुअल समिट करेंगे। इसमें दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और कोविड-19 महामारी से निपटने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एलएसी पर चीन के साथ जारी विवाद में भारत की चौतरफा रणनीति का असर दिखाई देने लगा है। सूत्रों के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियां गलवान नाला इलाके से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएलए के सैनिकों ने हाल में कोई बड़ी गतिविधि नहीं की और न ही चीन के सैनिकों ने अपना उग्र व्यवहार दिखाया। पूर्वी लद्दाख के पास चीनी वायुसेना के विमानों की उड़ान को लेकर भी भारत और चीन बातचीत कर रहे हैं। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता होगी। इस मीटिंग को भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कॉर्प कमांडर का डेलीगेशन लीड करेगा। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी। ये रोक 16 जून से लागू होगी। मुंबई के पास अलीबाग तट पर टकराने के बाद तूफान निसर्ग ने मुंबई में भारी तबाही मचाई। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई में जगह जगह पर पेड़ उखड़ गए तो वाहनों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मुंबई में टकराने के बाद निसर्ग अब कमजोर पड़ने लगा है, जिससे गोवा और गुजरात पर भी खतरा कम हुआ। दक्षिण गुजरात में तूफान के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। रात 10:42 पर झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्व नोएडा में था। किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक देश एक बाजार की नीति लागू करने का ऐलान किया है। अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच पाएंगे। कैबिनेट के फैसले में इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म की गई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2 लाख के पार पहुंची। अब तक 1,03,003 लोग स्वस्थ हुए हैं और देश में 1 लाख के पार कोरोना के मामले एक्टिव हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,475 हुई। वहीं अब तक 203 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद करीब 6,000 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, जिसके 3 पॉजिटिव संकेत मिले हैं। पहला, राज्य में रिकवरी रेट का बढ़ना। दूसरा, प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 2700 के नीचे रहना। और तीसरा, राज्य में मृत्यु दर अब तक की सबसे न्यूनतम 2.17 का होना। चूरू में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे। एक दिन में 14 नए मामले मिले, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। जिले में कुल मरीजों की संख्या 129 हुई। राज्य सरकार टिड्डियों पर अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक करने जा रही है, जिसको लेकर रणनीति भी तैयार है। टिड्डी नियंत्रण को लेकर सीएम आवास पर बैठक हुई, जिसमें टिड्डियों के खात्मे का प्लान बनाया गया। राज्य सरकार जल्द ही 100 अग्निशमन वाहन खरीदेगी। एसडीआरएफ से ये वाहन खरीदे जाएंगे। तो वहीं एसडीआरएफ से जिला कलेक्टर्स को 1,47,00,000 रुपए भी दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर किराए पर लिए जा सके। प्रदेश में जुलाई में होने वाली कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश के मुताबिक 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होंगी। एग्जाम सेंटर्स को परीक्षा से पहले सैनिटाइज करवाना होगा। सीएम गहलोत से SC/ST विधायकों की प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और क्लर्क ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2018 में SC/ST का बैकलॉग जोड़ने के लिए सीएम का आभार जताया। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना काल में मनरेगा की भूमिका की सराहना की। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, संकट काल में एक बार फिर मनरेगा ने करोड़ों ग्रामीणों को सहारा देकर अपनी उपयोगिता साबित की। प्रदेश में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर शिक्षक संगठनों में गहरी नाराजगी बनी है। शिक्षा मंत्री के इनकार के बाद भी विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अधिकारी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में लगा रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर एक कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत हुई, तो वहीं कार ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार है। मृतक की पहचान झुंझुनू के श्यामलाल के रूप में हुई है। उदयपुर में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पड़े पत्थरों से जा टकराई। तेज बारिश की वजह से रास्ता नहीं दिखने के कारण हादसा हुआ। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
जयपुर जंक्शन पर सरकार के गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। मुंबई से 700 यात्री जयपुर पहुंचे। इस दौरान स्टेशन पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई और न ही हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में लकड़बग्घा दिखने से हड़कंप मचा। विद्यार्थियों ने लकड़बग्घे का वीडियो बनाया। झालाना वन क्षेत्र से कैंपस में अक्सर आ जाते हैं वन्यजीव। राजस्थान में इन दिनों मौसम अनस्टेबल है। एक तरफ जहां प्रदेश में दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने के साथ ही एक ट्रफ बना है, तो साइक्लोन निसर्ग के कारण हवाओं का रुख उत्तर पूर्व हुआ है, जिसके कारण से प्रदेश में स्ट्रांग ठंडी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अमरनाथ गुफा से इस साल बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई, लेकिन कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा पर सस्पेंस बरकरार है। अब तक ये तय नहीं हो पाया कि निर्धारित तारीख से यात्रा की अनुमति मिलेगी या नहीं।